पूर्णिया में अब डर लगता है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि पूर्ण अरन की धरती अब खूनी हो गई है, नशेड़ी हो गई है, असहाय हो गई है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक, चरस, शराब, चोरी, छिनतई, हत्या को अपना जीविकोपार्जन बनाने को बेताब है। चीखता पूर्णिया, दर्द से तड़पता पूर्णिया का दर्द बांटने के नाम पर प्रशासन महज खानापूर्ति कर अपनी नौकरी कर रही है। पुलिस का नाकाबंदी सब तरफ है शहर में। गाड़ी लेके भागेगा बदमाश तो गाड़ी का नंबर नोट करेगा, वारिस करेगा, भाई इतना नंबर का गाड़ी लेके भाग रहा है, गाड़ी का नंबर इंक्वायरी करेगा हर मोड़ पर। लेकिन ये चीज़ नहीं है यहाँ। जब शिकायत की पुलिस में, जब आप लिख के पुलिस में शिकायत को तो पुलिस कोई हरकत में आई? कोई हरकत में नहीं आया। पुलिस कह रहा आप आवेदन दीजिए, ज़्यादा कीजिएगा। हम बोले सर, बोला कागज़ के लिए, कागज़ हम लोग घर जाएंगे तो शाम हो जाएगा, तो हम तो फिर कल आएंगे। इसका बीच में अगर गाड़ी लेके कहीं घटना करेगा तो फंसेगा कौन? हम फंसेंगे कि पुलिस वाला फंसेगा? 3 दिन पहले संडे को मेरे घर के सामने बाइक उठा के ले जाता है, पुलिस हरकत में नहीं आती है। हम पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने के लिए बैठे हुए हैं। वो लड़का आया है, जब घटना होती है तो तत्काल पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है। अगर पुलिस एक्शन लेगी तो शहर से बदमाश गाड़ी लेके पलायन नहीं कर पाएगा। जनप्रतिनिधि जनता के दर्द से दूर कहीं किसी संस्थान में फीता काटकर शादी समारोह में मौजूद होकर फोटो खिंचवाना और बचे समय में टिकट, सीट और राजनीतिक बातें करना ही जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी समझकर खुश है। शहर के लोग स्मैकर, बाइकर, नशेरी, झपट्टा मार गिरोह, चोरी, हत्या जैसे खबरों को हर दिन अखबारों में पढ़कर अपनी जिंदगी खौफ के साए में गुजारने को विवश है। कि जब से बिहार सरकार ने शराबबंदी की है, कुछ लोग तो सुधर करके अपना दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिए, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम हुआ, जो नौजवान नशे के आदी हो चुके थे, शराब बंद होने के कारण वो स्मैक की दुनिया में चले गए। बिना उस स्मैक के उनको शांति ही नहीं मिलती है, और जब ये स्मैक पी लेते हैं तो मैंने देखा है कि उसमें हाथी का दम आ जाता है। स्मैक पीने के बाद आदमी से आप जो चाहे वो करा सकते हैं। अगर आप उसको कह दीजिए उसको मार दो तो मार देगा, ये हालत है। तो हम चाहेंगे कि कहने के लिए तो शराब बंदी है, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, ये भी एक कारण है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको इस संबंध में आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं, पूर्णिया में अपराध बढ़ रहा है। लगता है कि अपराध के मामले में सारे के सारे जनप्रतिनिधियों ने मुंह में दही जमा लिया है। अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि पूर्णिया भी जैसे पुराना पूर्णिया शांति प्रिय कहलाता था, वैसे फिर से एक बार शांति प्रिय पूर्णिया कहलाना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं होती हैं हमारे शहर में कि हमारे युवा वर्ग को नशा लगाया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे खराब और घटिया चीज़ जो हो सकता है, जो हमारे युवा वर्ग तो एक ऐसे पहले से परेशान है, और फिर क्या होता है कि वो जब ये इस पर नशा लेने लगता है तो उनके मम्मी पापा पर वो तो अलग परेशान होते हैं, समाज अलग परेशान होता है, और वो राह चलते किसी का जेवर छीन लिया या किसी का मोबाइल छीन लिया। अब कोई मेरे आँख के सामने में मैंने देखा था कि अब एक स्टूडेंट गांव का वो आया, पढ़ रहा है, बहुत गरीब घर का था, उसका हाथ से मोबाइल उसके पापा ने कैसे EMI करके जुड़ा करके उसको भेजा, तो उसका छीन के भाग गए। तो कहीं ना कहीं है कि अब जो लोग भाग भी रहे हैं, लेके भाग भी रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आदत लगा हुआ। तो अल्टीमेटली है क्या कि इनसे ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो शहर में सप्लाई करते हैं, और ऐसे लोग जो सप्लाई कर रहे हैं या करवाते हैं, तो उन लोगों पे तो ये जो नेक्सस है, ये जो गठजोड़ है, वो तोड़ना पड़ेगा। और इस मामले में कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे पुलिस हैं, जो प्रशासन है, उनको चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। इसको अगर सीरियस नहीं लिया गया तो पूर्णिया ये पूर्णिया भी एक उड़ता पंजाब की तरह होगा। फिर बाद में यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े आतंकवादी संगठन ये वो ये सब होगा, तो फिर आप बोलोगे कि ये धर्म वो धर्म, ऐसा वैसा, फिर अपने राजनीतिक रोटियाँ सेकेंगे सब। बीते दिन नगर आयुक्त आरिफ हसन और पूर्णिया के पूर्व जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत के कार्यकाल को पूर्णिया के इतिहास में सबसे काला दिन माना गया। लोगों की अगर माने तो नियम को ताक पर रखकर पूरे शहर में बुलडोजर का खौफ पैदा किया और असमर्थ लोगों से भी लाखों का जुर्माना वसूली की। पूर्णिया की जनता दबी जुबान में सिसकती रही, लेकिन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना उचित नहीं समझा। पूर्णिया की जनता बेरोजगार हो गई, बेघर हो गई, और यहाँ के सांसद, विधायक इस मामले में जनता की सहयोग तो दूर, पीड़ित को देखना भी मुनासिब नहीं समझा।
15 फीट अगर चला जाता है तो हम लोगों का बहुत लोग घर बर्बाद हो जाएगा, कहीं का लोग नहीं रहेगा। इससे लोग भयभीत। जिस समय चिन्हित कर रहे थे तो उस समय आप लोगों ने कहा नहीं कि आप नक्शा देखिए और उस हिसाब से नापी करिए? नहीं, वो लोग तो चिन्हित किए, वो चले गए, वो किसी का सुने नहीं। रोड के मिडिल पॉइंट से 85 फीट जिस समय मार्किंग कर रहा था तो उस समय उन लोगों को बताए नहीं आप लोग? बताने पर तो उठा के बंद कर देता है। इतना दिन से कोई साधन नहीं सरकार किया, नहीं कोई इंक्वायरी किया, आकर के तोड़ दिया। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के पास जगह जमीन या कहीं कुछ पूर्व जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत और नगर आयुक्त आरिफ हसन से पीड़ित पूर्णिया के कुछ सामर्थ्यवान जनता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसे राहत मिल गई, लेकिन जो असमर्थ हैं वो आज भी इन दोनों अधिकारियों के दंश का पीड़ा झेल रही है। जिस दिन सील हो रहा था उस समय भी हम भरोसा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उनके लिए मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमने जो लड़ाई लड़ा था वो सच्चाई की लड़ाई थी, और जिस तरह से उन्होंने जो आदेश पारित किया वो बहुत ही तत्काल 2 दिन के अंदर में मौका, किसी व्यक्ति इतना 20-25 दुकानदार है, किसी को एक भी मौका नहीं दिया गया। आप सोच सकते हैं उस दिन से हम लोग हर रोज़ ये सोच रहे थे कि गलती कहाँ हुई, लेकिन आज हम लोग को लगा कि नहीं, जो सच्चाई है उसका जीत निश्चित है। और यही कहना चाहेंगे कि ऐसा अन्याय किसी के साथ ना हो, क्योंकि 3 से 4 महीना तक हम लोग परेशान रहे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो फर्नीचर मॉल के प्रोप्राइटर हैं नवल जायसवाल और विजय जायसवाल, उनके द्वारा एक CWCJ 17,808/22 रिट दायर किया गया था। और ये नगर आयुक्त निगरानी वाद संख्या 9/22/23 के खिलाफ, जिसमें कि 25/4/2023 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा सुनवाई के बाद नगर आयुक्त पूर्णिया के निगरानी वाद संख्या 9/22/23 को तत्काल स्थगित करने के साथ ही बिजली कनेक्शन अविलंब बहाल करने का आदेश दिया। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो वाजिब है, जिस जगह पर हम लोग कबला करा के मकान बनाए हैं 85 छोड़ के, रोड के मिडिल से 85 छोड़ के अपना घर मकान बनाए हैं, हमको उतना रहना चाहिए। तो आप सब सरकारी ज़मीन में घर बना के रह रहे थे और आप लोग चाहते हैं कि जितना भी भूमिहीन है उसको सरकार कम से कम घर बनाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मेरा दूल्हा का नाम है राजेश पासवान, कमाने खाने वाला आदमी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? राजेश पासवान मेरा दूल्हा, कमाते हैं। आप कितना वर्षों से वहाँ रह रहे थे? बहुत दिन से रहते हैं। वहीं बात करें कि हमारा पूर्णिया का स्थापना दिवस जिसे बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता था, लेकिन हाल के दिनों में स्थापना दिवस और बिहार दिवस का कार्यक्रम जो मनाया गया वो कुछ खास लोगों के बीच ही सिमट कर रह गया। महज एक खानापूर्ति की गई, जिस बात को लेकर शहर के बुद्धिजीवी और कलाकार वर्ग में भी प्रशासन के इस रवैये से नाराजगी है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है सुनील जी कि हम लोग हर साल स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, और बहुत ही हर्षो उन्माद के साथ मनाते रहे हैं, खुशी के साथ। लेकिन ये हमारा पिछला डीएम था सुहर्ष भगत, पता नहीं किस तड़ी में रहते थे, उन्होंने इस तरीके से सीज कर दिया पूरे प्रोग्राम को, कलाकारों को इतना इंसल्ट किया कि कहने में भी दुख लगता है। अब अगला स्थापना दिवस कैसा होगा हमारा, ये हमारे नए डीएम पर डिपेंड करता है, शासन पर डिपेंड करता है। कलाकार लोगों में काफ़ी आक्रोश है और हम ही कलाकार जो हैं उस कार्यक्रम को सजाते हैं, जिसको कि इस तरीके से उन्होंने मटिया मेट कर दिया। बहुत ही बुरा रिएक्शन रहा पूरे सोसाइटी में कलाकारों को लेकर के। तो सारे स्थानीय कलाकारों को इग्नोर भी किया गया उसमें। स्थानीय कलाकार तो इग्नोर रहे ही, इग्नोर अगर नहीं रहे तो फिर ऐसा कार्यक्रम हुआ कैसे? अगर कार्यक्रम में कलाकार लोग एकजुट होकर के काम करते पूरी निष्ठा के साथ तो फिर तो रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आता। सरकार की मंशा भी यही है कार्यक्रम के पीछे कि स्थानीय कलाकार से मंच को सजाया जाए और उसको मौका दिया जाए। देखिए, बिहार में सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, पूरे बिहार की ये स्थिति है। कोई भी कार्यक्रम होगा, स्थापना का हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें बिहार के बाहर के कलाकारों को यहाँ की प्रशासन आमंत्रित करती है, लाखों लाख उसको दिया जाता है। और जो यहाँ ओरिजिनल कलाकार हैं, भरमार है कलाकारों की, एक से एक प्रतिभा है यहाँ, और उसको न पैसा मिलता है न ही इज्जत मिलती है। तो ये तो प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत दुखी हैं हम लोग इस कार्यक्रम से।
डीएम सुहर्ष भगत की बदली हो गई। हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आखिरकार सुहर्ष भगत से पिंड छूटा इस पूर्णिया का, और आपका हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरीके का आयोजन किया कि हम लोगों के मन की बात समाज में पहुंचा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बीते सालों में पूर्णिया के कलाकारों को स्थानीय रूप से इज्जत मिला करती थी जिला प्रशासन के कार्यक्रमों में, वो पिछले दिनों जो जितने भी कार्यक्रम हुए लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन के, उसमें उस तरह का लबोलवाब नहीं दिखा। खासतौर पर 2023 में जब हमने अपना स्थापना दिवस मनाया तो उस वक्त तो एक तरह से कलाकारों की अपेक्षा ही हो गई। कई कलाकारों को सूचीबद्ध करके बुलाया गया, उन्हें नामित किया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया कि आपको कार्यक्रम करने हैं, लेकिन अंतिम घड़ी में उनको समयाभाव कह के लौटा दिया गया। कई कलाकार ऐसे थे जिसमें कि बच्चे वर्ग के भी बच्चे लोग का समूह शामिल था। उन लोगों को काफ़ी निराशा हुई। अगर पहले ही उन लोगों का मनोबल टूट जाएगा तो आगे वो लोग क्या करेंगे। इस तरह से ये ठीक नहीं है, स्थितियों में सुधार हो, इसकी गुंजाइश की हम कामना करते हैं और हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन की जो नई टीम है वो इसमें सुधार लाने की पूरी कोशिश करेगी। चुनाव के समय लंबे लंबे वादे करने वाले, जनता के सुख दुख में खड़े रहने का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि कहाँ लापता हो गए हैं। जनता जनार्दन को मालिक कहने वाले नेता आज आपकी पूर्णिया की जनता भयभीत है, दहशत के साए में जीने को मजबूर है। चोरी डकैती छिनतई आम बात हो गई है। पूर्णिया दर्द से कराह रही है। स्मैकर से पूर्णिया के भविष्य को बचाकर कानूनी व्यवस्था का खौफ पैदा नहीं हुआ तो पूर्णिया का भविष्य आने वाले दिनों में अंधकारमय हो जाएगा। जरूरत है प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता को एकजुट होकर नशेरी, स्मैकर और बाइकर के खिलाफ मुहिम चलानी होगी, अन्यथा पूर्णिया को ऐसा दिन देखना पड़ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कोसी आलोक न्यूज। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला, कशाबे, बेगूसराय, बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला, मधेपुरा, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400803553। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम, पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230।